पेपर लीक माफिया, खदान माफिया सुनते थे हम। पेपर लीक माफिया, मैं राजस्थान के नौजवानों को वादा करता हूं, नौजवानों मुझ पर भरोसा करना, ये पेपर लीक माफिया का पाताल में भी जाकर उसका हिसाब किया जाएगा। मैं आपको भरोसा देता हूं, नौजवानों के भविष्य के साथ जिसने खिलवाड़ किया है, ऐसे पेपर लीक माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्हें कड़ी सी कड़ी सजा दिलाई जाएगी। किसको बचाया जा रहा है? कांग्रेस सरकार ने शुरू किया हुआ पेपर लीक का सिलसिला भी समाप्त कर राजस्थान को इससे निजात दिलाने का काम है। मैं कोई हमारे चिन्हित व्यक्ति है, और जहां तक ये अभी जिसकी चर्चा की जा रही है, ये भी राजस्थान से इसका कोई लेना देना नहीं। सबको ध्यान में होगा कि 3 तारीख को नीट परीक्षा 2026 हुई थी और 22 लाख से अधिक देश के विद्यार्थी स्टूडेंट इसमें परीक्षा अपनी मेहनत करके अपने परिवार की गाड़ी कमाई से काफी समय से खर्चा लगा करके अपने भविष्य को संभालने के लिए बैठे थे। और वो 2026 नीट यूजी का पेपर आउट हो गया। सरकार ने, एनटीए ने इस पेपर को निरस्त कर दिया। ये दोस्तों केवल 26 का नीट यूजी का पेपर होना, आउट होना और सरकार का निरस्त करना केवल एक विषय नहीं है। नीट यूजी का 2024 का पेपर भी आउट हुआ था, दोबारा भी कुछ जगह पे एनटीए ने और सरकार ने परीक्षाएं करवाई थी और ये कहा था नहीं हमने आइडेंटिफाई कर लिया और जहां गड़बड़ियां हुई है वहां पर हम दोबारा करा रहे हैं। 2025 नीट यूजी का भी पेपर आउट हुआ, सरकार ने नहीं माना और तानाशाही करके इस घोटाले को, गेस पेपर के सरगनाओं को बचाने के लिए उन्होंने नीट पेपर 2025 भी आउट नहीं माना। अब जब 2026 का खुलासा हुआ तो ये प्रमाणित हो गया कि राजस्थान के ही हमारे जमुआ रामगढ़ के 2 पेपर लीक गैंग के माफिया जो हर वर्ष ये पेपर लाते, खुद के परिवार के बच्चों को उपलब्ध कराते और आगे उसका बेच करके पैसे कमाते और माफियागिरी का काम कर रहे थे। ये जो 5 बच्चे हैं जो बिवाल परिवार के हैं, मांगीलाल और एक दूसरे का नाम शायद विकास होगा, दिनेश, ये दोनों के इनके परिवार के बच्चों ने 2026-24 की दी थी, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए। बहुत कम मार्क्स हैं, इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन 2025 में इनको पेपर हाथ लग गया और 5 के 5 बच्चों को इन्होंने पेपर पढ़ा करके और डॉक्टरी में सरकारी कॉलेजों में दाखिला करा दिया। ये अब 2026 में खुलासा हुआ है, क्योंकि 26 का पेपर भी लाए थे और उसके साथ जब पकड़े गए तो पता चला कि 25 में भी पेपर आउट हुआ और इस पेपर माफिया गैंग के पास में ये पेपर आया। सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी भर्ती
एक एनटीए नाम की प्राइवेट संस्था को देकर के, एनजीओ को देकर के भारत सरकार ने युवाओं के साथ में धोखा करने का काम किया। और हद तो तब हो गई जब देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव लूटने के लिए, लोकतंत्र में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए राजस्थान के अंदर पेपर माफिया के खात्मे की बात कही, पेपर लीक का दुष्प्रचार किया। और अमित शाह जी ने भी इसी तरीके की बातें की। हमारे यहाँ के जो नेता थे, भजन लाल जी तो उस टाइम पिक्चर में ही नहीं थे, जो जितने भी प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी वगैरह थे, सबने एक ही मुद्दा लिया था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के समय पेपर लीक हुए। 79 पेपर मोदी सरकार में, 79 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 2024 में लोकसभा के अंदर खड़े होकर के लोकसभा में बोला था, ऑन रिकॉर्ड है, कि आप जो देश के लोगों के, युवाओं के मुद्दे हैं उसके ऊपर आप चर्चा कराइए, आप फालतू की चर्चा करके और भ्रमित मत कीजिए देश के युवाओं को। 2024 का नीट का पेपर आउट हुआ है, आप इस पे चर्चा कराइए। इन्होंने चर्चा नहीं कराई। 2025 में फिर हमने सबने कहा था, कोई फर्क नहीं पड़ा। और अब की बार आपने देखा होगा कि पेपर लीक माफिया ने फिर पेपर आउट किया।